हेलो मेरी टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज जो हमारा वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल एवं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी स्किप नहीं करेगा, क्योंकि यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है। जो हमारे प्रिय साथी लोग तैयारी करें RPF कांस्टेबल एंड एसआई की, तो साथ ही उनके लिए स्पेशल वीडियो होने वाली है। आज की जो क्लास है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। RPF कांस्टेबल का GK जिसका PYQ जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पार्ट हमारा 47 है। अभी तक आप लोग 1 से 46 पार्ट नहीं देखे हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है, सारे पार्ट आप लोग जाएंगे देख लेंगे साथी, ठीक है। आज जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी स्किप नहीं करेगा वीडियो, ठीक है। बाकी जो हमारे चैनल पे अभी तक साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें साथी, ठीक है। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से साथी, ठीक है। पहले प्रश्न को मेरे भाई पढ़िए। पहला प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा, आप लोग कितना महत्वपूर्ण है, आप लोग प्रश्न को पढ़ेंगे, आप लोग खुद समझ जाएंगे कितना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। बोला है आज का प्रश्न, माओरी लोग निम्नलिखित में से किस देश के निवासी हैं। तो माओरी लोग निम्नलिखित में से किस देश के निवासी है साथी, यह बताना जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। माओरी लोग निम्नलिखित में से किस देश के निवासी हैं। न्यूजीलैंड के, मैक्सिको के, दक्षिण अफ्रीका के, चिली के। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा मित्र लोग, बताइए आप लोग। इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, तो इस प्रश्न का न्यूजीलैंड हो जाएगा, ठीक है। न्यूजीलैंड। कितने मेरे भाइयों का आंसर सही था वह कमेंट करेंगे, ठीक है। जितने में प्रिय साथी लोग देख रहे हैं वो बताएंगे कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप लोग का, ठीक है। न्यूजीलैंड इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं स्टेप बाय बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। आप लोग बस बने रहिए वीडियो में एंड तक, आप लोग को बहुत मजा आएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो प्रश्न नंबर दूसरा है, तो प्रश्न नंबर दूसरा पूछा हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किस स्थान पर किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किस स्थान पर किया था साथी, यह बताना है जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा। मुंबई है, कोलकाता है, लाहौर है, दिल्ली है। मुंबई, कोलकाता, लाहौर, दिल्ली। तो साथी इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर किसको जाता है, आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना मित्र लोग, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाए क्या होगा, मुंबई हो जाएगा मित्र लोग। क्या मुंबई इज़ द राइट आंसर, आप लोग का ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितने मेरे प्रिय भाई बहनों का आंसर सही था वह कमेंट करेंगे साथी, ठीक है। बाकी जिस प्रकार से वीडियो को फुल वॉच कर रहे हैं सेम उसी प्रकार से देखते रहिए, आप लोग को बहुत कुछ बताएंगे इस वीडियो में आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड साथ हो, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं मित्र लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, आज का प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है। तो प्रश्न नंबर तीसरे को पढ़ते हैं, अच्छे से बोलते हैं क्या प्रश्न पूछा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साथी, ठीक है। सेम ऐसे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में ना डायरेक्ट पूछे जाते हैं साथियों। ये जितने प्रश्न बता रहा हूँ सभी PYQ है, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये सब प्रश्न आप लोग एग्जाम में पहले से पूछ चुके हैं, तो आप लोग को एक हैबिट हो जाएगा नहीं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से पूछे जाएंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से उठाकर पूछा जाएगा, सब कुछ आप लोग को आइडिया हो जाएगा पहले से, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न बोला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। 1885 में हुआ था, 1916 में हुआ था, 1858 में हुआ था, 1905 में हुआ था। तो साथी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए, और तुक्का का प्रयोग कतई नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। कोई भी मेरा साथी तुक्का नहीं मारेगा, ठीक है। जिसमें निगेटिव मार्किंग हो उसमें तुक्का कतई मत मारा आप लोग, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है RPF कांस्टेबल SI में दोनों में -1/3 की निगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 1885। 1885 इज द राइट आंसर, आप लोग का पहला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितने प्रिय भाई बहनों का आंसर सही था वह कमेंट करेंगे। हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को मेरे भाई पढ़िए। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा आप लोग के स्क्रीन पे, आज का हमारा प्रश्न नंबर है चौथा। प्रश्न है चौथा प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी साल हिमालय में जंगली सकीन की ऊन से बनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी साल है जो हिमालय में जंगली सकीन की ऊन से बनाई जाती है। तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सातूस साल है, उपादा जामदानी साल है, सुजनी कढ़ाई की हुई साल है, पुटुकुली साल है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर किसको जाता है मित्र लोग, आप लोग बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर मैं बता देता हूँ साथ ही, जो आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग का है, शाहतूत साल। आप लोग नाम सुनेंगे, शाहतूत साल इज द राइट आंसर, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर E वाला, ऑप्शन नंबर E इज द राइट आंसर। तो प्रिय भाई बहनों आप लोग को समझ में आ चुका अच्छे से। अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। आप लोग एक ही प्रश्न को ना बहुत बारीकी से पढ़िए साथियों, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साथी, क्योंकि PYQ प्रश्न है और आप लोग के लिए महत्वपूर्ण ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता साथियों, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़िए साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, आज का प्रश्न नंबर 5वां है, भारत में राष्ट्रपति एकता परिषद की अध्यक्ष कौन है साथियों। देख रहे हैं हमारा राष्ट्रपति से प्रश्न पूछा साथियों, ठीक है। और आप लोग हर एक वीडियो देखेंगे ना, उसमें सब कुछ मैंने हिंट बता दिया आप लोगों को कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है।
तो भारत में राष्ट्रपति एकता परिषद की अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, स्पीकर जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर किसको जाता है साथी लोग, आप लोग बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथियों, ठीक है। प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछा आप लोग का, ठीक है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों का मिक्सिंग प्रश्न है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का प्रधानमंत्री ही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति एकता परिषद की अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री जी हैं। पांचवें प्रश्न का राइट आंसर ए आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न मेरे भाई पढ़िए, अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा आप लोग के स्क्रीन पे है। आज का हमारा प्रश्न नंबर 6 यानी 6वां प्रश्न बोला है, कौन सा पोषण अन्य जीवाश्मों द्वारा उत्पादित जटिल अवयवों को ग्रहण करता है? तो ऐसा कौन सा जो हमारा पोषण है जो अन्य जीवाश्मों द्वारा उत्पादित जटिल अवयवों को ग्रहण करता है? तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सूक्ष्म पोषण है, विषमपोषी पोषण है, उपचयी पोषण है, समपोषी पोषण है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर किस हो जाता है मित्र लोग, आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना साथी, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर आप लोग का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण आप लोग का राइट आंसर हो जाता है। कितने प्रिय भाई बहने का आंसर सही था वह कमेंट करेंगे मित्र लोग। विषमपोषी पोषण, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सभी मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग का? प्रश्न नंबर आज का 7 है। क्या है? प्रश्न नंबर आज का 7 है मेरे भाई। तो प्रश्न नंबर 7 को पढ़िए। बोला है, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता था? जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता था? जाटो है, प्लेटो किसे कहा जाता है? जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है मित्र लोग बताएंगे आप लोग। बिरसा मुंडा है, सूरजमल है, रानी गाइडनेल्यू है, लक्ष्मण नायक है। बिरसा मुंडा, सूरजमल, रानी गाइडनेल्यू, लक्ष्मण नायक। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा मित्रों लोग बता दें साथियों, सूरजमल हो जाएगा। क्या होगा? सूरजमल। तो कितने मेरे प्रिय भाई बहनों का राइट आंसर था? सूरजमल। आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो सभी मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, किसी भी मित्र को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसा प्रश्न हो जो आप लोग को समझ में ना आया हो, ठीक है, तो आप लोग को कोई भी डाउट हो आप लोग पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं साथियों, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को मेरे भाई पढ़िए। अगला प्रश्न कौन सा हमारा है? आज का प्रश्न हमारा 8वां प्रश्न है, ठीक है। तो 8वां प्रश्न को पढ़िए। बोला है, निम्नलिखित में से किस खेल स्पोर्ट में खेलते समय एकजुटता होती है? निम्नलिखित में से किस खेल स्पोर्ट में खेलते समय एकजुटता होती है? तो गोला फेंक में होता है, बास्केटबॉल में होता है, 100 मीटर की स्प्रिंट में होता है, लॉन्ग जंप में होता है। तो इसका कहने का जो तात्पर्य इस प्रश्न में ही उत्तर आप लोग का छुपा है कि निम्नलिखित में से किस खेल स्पोर्ट में खेलते समय एकजुटता होती है? ऐसा कौन सा खेल खेलते हैं हम जिसमें एकजुटता बढ़ती है, इससे बहुत सारे लोग भीड़ लग जाते हैं साथ में, ठीक है। तो खेलते समय की बात बोला, ठीक है। स्पोर्ट में खेलते समय गोला फेंक में ज़्यादा लोग एकत्रित होते हैं नहीं होते हैं। एक ही लोग फेंकते हैं ना, गोला कौन फेंकता है? एक ही बंदा फेंकता है ना, ये बात ध्यान रखना। बास्केटबॉल क्या होता है? इस प्रश्न का थोड़ा राइट आंसर हो सकता है बास्केटबॉल। तो क्या साथी, बास्केटबॉल में बहुत से लोग खेलते हैं लेकिन बहुत लोग मिलकर खेल करते हैं, ठीक है। 100 मीटर की स्प्रिंट में कोई खेलता है, 100 मीटर की स्प्रिंट में बहुत से 3 से 4 एक ही बंदा भागता है, 2 बंदे भागते हैं, 3 बंदे भागते हैं, जो भी 4 बंदे भागते हैं, ठीक है। लॉन्ग जंप पे एक ही बंदा लॉन्ग जंप करता है, ठीक है। तो खेलने की बात बोला है तो आप लोग का बास्केटबॉल को मारेंगे टिक, बास्केटबॉल को, कि बास्केटबॉल में आप लोग ध्यान रखेंगे तो बास्केटबॉल में जो जितने भी बहुत लोग होते हैं जो बास्केटबॉल खेलते हैं, सारी टीम होती है बास्केटबॉल में, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग। बास्केटबॉल देखते हैं, प्रश्न में ही हमारा उत्तर छुपा है सब कुछ, ये बात ध्यान रखना मित्र लोग, ठीक है। प्रश्न में ही आपको सब कुछ मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की। अगले प्रश्न को मैं भाई पढ़िए। अगला प्रश्न कौन सा? आज का हमारा 9वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? पर्वतीय श्रृंखला ध्यान से सुनना। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला? साथियों ऐसे प्रश्न आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट डिट्टो प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। यही प्रश्न उठाकर पूछ दिया जाएगा आप लोग को। पता है आप लोग को आरआरबी जो कराती है ना, उसमें PYQ को भी ऐड करती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो आल्पस है, एंडीज है, हिमालय है, यूराल्स। तो साथ ही इस प्रश्न का साथ ही हमारा हो जाएगा राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या? एंडीज हो जाएगा। क्या होगा? एंडीज। कितने प्रिय भाई बहनों का आंसर सही था? एंडीज। तो टिक कर लेंगे, अपने नोटबुक पे नोट जरूर कर लेंगे साथ ही, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न मेरे भाई पढ़िए। अगला प्रश्न कौन सा आप लोग का है स्क्रीन पे? आज का प्रश्न नंबर आज का 10वां प्रश्न नंबर है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD को किस नाम से जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD को किस नाम से जाना जाता है मित्र लोग बताइए। अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक IBD, विश्व बैंक WB, एशियाई क्षेत्रीय विकास बैंक ABRD, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF।
तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर किस हो जाता है मित्र लोग, बताइए आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD को किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथ ही बता दें तो विश्व बैंक हो जाएगा। ठीक है, विश्व बैंक, विश्व बैंक यानी आप लोग का WB क्या होगा, WB। तो क्लियर हो चुके हैं सभी साथी अच्छे से। तो कितने भी साथियों का आंसर सही था, ऑप्शन नंबर बी को मारेंगे टिक, अपने नोटबुक को करेंगे नोट। ठीक है, क्योंकि ये सही प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है। किसी भी प्रश्न को हल्के मत लेना भाई, नहीं तो एग्जाम आपको हल्के में ले लेगा, ये ध्यान रखना। आप लोग को पता है कांस्टेबल का जो भी बंदा एग्जाम देगा उनके लिए तो बहुत नॉर्मल है, इसका फिजिकल थोड़ा हार्ड होता है लेकिन एग्जाम इसका नॉर्मली होता है। थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है आप लोग को, अगर वर्दी चाहिए मेहनत कीजिए वर्दी के लिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको फिर नहीं मिलेंगे साथी। ठीक है, कहीं यूट्यूब चैनल पर जाएंगे ऐसा प्रश्न आप लोग को रिपीट नहीं कराते, जितने में प्रैक्टिस सेट PYQ को हल करा दिया हूँ साथियों। ठीक है, पूरे 50 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आप लोगों को सारे पार्ट। ठीक है, पार्ट वाइज मित्र। ठीक है, बाकी PYQ को हम भी हल कर रहे हैं, 47 पार्ट तक पहुंच चुके हैं साथियों पूरे PYQ से। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को अच्छे से आप लोग रट लेना मित्र लोग, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इतना मैं गारंटी देता हूँ इसी वीडियो में ना सब कुछ आप लोग को रटवा दूंगा मित्र लोग। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मित्र लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है आप लोग की स्क्रीन पे, आज का हमारा प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न 11 है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के रूप में होती है। परिनालिका है उसके भीतर पूछा है। परिनालिका देखे ना, परिनालिका कैसे होता है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो हमारी रेखा होती है, रेखाएं के रूप में होती हैं। तो समांतर सीधी लाइनें होती हैं, कोड़ी लाइनें होती हैं, परावर्तित लाइनें होती हैं, लंबवत लाइनें होती हैं। आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे ना, तो आप लोग बता सकते हैं इस प्रश्न का आंसर। परिनालिका जो हमारी होती है उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है हमारा रेखाएं के रूप में होती हैं। जो हमारी परिनालिका, मान लीजिए हमारी परिनालिका, ठीक है, इसमें जो हमारी सीधी लाइनें होती हैं, इसमें जो हमारी सीधी लाइनें जो निकलती हैं, ठीक है, ये हमारी परिनालिका हो गया। ठीक है, इसमें सीधी लाइनें हमारी चलती हैं, सीधी लाइनें हमारी जाती है। ठीक है, तो क्या समांतर सीधी लाइनें होती हैं, कोड़ी लाइनें होती हैं, परावर्तित लाइनें होती हैं, लंबवत लाइनें होती है। तो साथ ही बहुत ही सिंपल है, हमारी सीधी लाइन होती है। क्या होती है, हमारी सीधी लाइन होती है। परिनालिका जो होती है हमारे ना, वो सीधी लाइन की होती है। क्या होती है, सीधी लाइन की होती है। जो हमारे देखते हैं तीर ऐसे से जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो सीधे सीधे हमारी तीर जाती है। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं सभी साथी अच्छे से। ऑप्शन नंबर ए को मारेंगे टिक, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न कौन सा पूछा आप लोग के लिए स्क्रीन पे है, आज का प्रश्न नंबर है 12 प्रश्न पूछा है। वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए शिल्प निर्माता जातियों और ग्राम समुदायों के बीच व्यवस्था को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग बताइए। वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए शिल्प निर्माता जातियों को ग्राम समुदाय के बीच व्यवस्था को क्या कहा जाता है। आप लोग बताइए क्या कहा जाता है। जजमानी प्रणाली कहा जाता है, जागीरदारी प्रणाली कहा जाता है, मनसबदारी प्रणाली और जब्ती प्रणाली। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर किस हो जाता है मित्रों, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर किसको जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो बताएंगे आप लोग जजमानी प्रणाली। जजमानी प्रणाली आप लोग का इस प्रश्न का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को मेरे भाई पढ़िए। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, जो आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे आज का प्रश्न नंबर आज का 3 यानी 13 प्रश्न है, 13 प्रश्न है। बोला है प्रश्न नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में, किसमें 51A में, ध्यान रखना अनुच्छेद का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। यह प्रश्न बहुत बार रिपीट भी हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं यह बताना है। कितने मौलिक कर्तव्य, कर्तव्यों को याद करना आप लोग के बहुत ही जरूरी है। साथ में कितने कर्तव्य होते हैं, 11 कर्तव्य होता है, 20 कर्तव्य होते हैं, 19 कर्तव्य होते हैं, 16 कर्तव्य होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बता दें साथियों, 11 कर्तव्य होता है। ठीक है, 11 कर्तव्य होते हैं। कितने मेरे भाइयों का आंसर सही था वो कमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो क्लियर हो चुके हैं सभी साथी अच्छे से। हमने देखा कितने प्रश्नों को देखा साथी। ठीक है, हमने 13 प्रश्नों को बहुत अच्छे से संपूर्ण जानकारी के साथ देख लिया साथी। ठीक है, आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिए साथी। ठीक है, बाकी जो हमारे मित्र लोग भाई बहनें चैनल पर नए हैं, देख रहे हैं अभी चैनल को, ठीक है, वीडियो को देख रहे हैं, वो अभी सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस करें, तो जरूर से जरूर कर लें साथी। ठीक है, ये चैनल आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एसएससी से हर एक रिलेटेड तैयारी कराई जाती है साथियों। ठीक है, वो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को। मित्र लोग बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न कौन सा पूछा आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे, आज का हमारा प्रश्न नंबर 14 यानी 14 प्रश्न है। तो बोला है, निम्नलिखित में से क्या अवक्षेपण का प्रकार है। निम्नलिखित में से क्या अवक्षेपण का प्रकार है। ओला है, कोहरा है, पाला है, धुंध है। ओला है, कोहरा है, पाला है, धुंध है। तो साथी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो साथी, ओला हो जाएगा। ठीक है, ओला यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से अवक्षेपण का प्रकार है, तो अवक्षेपण का प्रकार हमारा ओला होता है।
ठीक है, सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, सभी साथियों को दिमाग में घुस चुका है। ठीक है, बस जितने प्रश्नों को बता रहा हूँ सभी प्रश्नों को नोट कर लेना बस, और कुछ भी नहीं करना। बेफालतू चीज़ों को पढ़िए मत आप लोग। जितने पढ़ाता हूँ ना सभी ठोस पढ़ाता हूँ, आपकी एग्जाम में ना आपके घुसने की बहुत संभावना बनती साथियों। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर आज का पूछा हमारा है 15। सेलुलर श्वसन के दौरान जारी ऊर्जा का उपयोग करके संश्लेषित अणु क्या है? सेलुलर श्वसन के दौरान जारी ऊर्जा का उपयोग करके संश्लेषित अणु क्या है? संश्लेषित अणु क्या है? तो एटीपी है, ऊर्जा है, प्लेटलेट है, ग्लूकोज है। एटीपी है, ऊर्जा है, प्लेटलेट है और ग्लूकोज है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर किसको जाता है मित्र लोग? आप लोग बताइए। एटीपी है, ऊर्जा है, प्लेटलेट है, ग्लूकोज है। तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर मैं बता देता हूँ, एटीपी हो जाएगा। क्या होगा? एटीपी। तो सभी भाई लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, एटीपी इज द करेक्ट आंसर। एटीपी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, तो अगले प्रश्न को आप लोग पढ़िए। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा आप लोग के स्क्रीन पे है? आज का प्रश्न नंबर कौन सा मेरे भाई? आज का प्रश्न नंबर आप लोग के स्क्रीन पे आज का है 16 प्रश्न। कितने प्रश्न है? 16 प्रश्न। 16 प्रश्नों को पढ़िए आप लोग अच्छे से। 16 प्रश्न बोला आज का हमारा प्रश्न नंबर। प्रश्न क्या हमारा? रक्षा मंत्री से प्रश्न साथियों। ठीक है, रक्षा मंत्री से, ये बात ध्यान रखना, नोट क्लियर कर लेना साथियों। रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उत्सव, महोत्सव, यहाँ से प्रश्न आप लोग के नॉर्मली पूछे। झीलों से प्रश्न पूछे जाते हैं, मुद्राओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता से पूछे जाते हैं, मोहनजोदड़ो सभ्यता से प्रश्न पूछे जाते हैं, मौर्य साम्राज्य, ठीक है, जो साम्राज्य होते हैं, राजवंश होते हैं, यहाँ से ऐसे प्रश्न आप लोग के नॉर्मली प्रश्न पूछे जाते हैं। और अनुच्छेद से, पॉलिटिक्स से प्रश्न तो 100% पूछा जाता है साथियों। ठीक है, यहाँ से 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। स्ट्रेटेजी से प्रश्न पूछा जाता है, करंट अफेयर से प्रश्न पूछा जाता है, हिस्ट्री होगा, जियोग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा साथियों, जीके जैसे महाभारत है। कितना है? बहुत बड़ा महाभारत साथियों। ठीक है, कहाँ से प्रश्न पूछ दिया जाए आप लोगों को कोई गारंटी नहीं होने वाली। ठीक है, तो प्रश्न 16 को पढ़िए। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? 1946 में बनी अंतरिम जो सरकार में रक्षा मंत्री थी वह कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल थे, सरदार बलदेव सिंह थे, जगजीवन राम थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। साथ ही इस प्रश्न का साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, सरदार बलदेव सिंह इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। मित्र लोग क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मित्र लोग। अगला प्रश्न कौन सा पूछा हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न 17 है। प्रायद्वीपीय भारत में निम्न में से किस नदी का सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र है? प्रायद्वीपीय में भारत में निम्न में से किस नदी का सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र? साथ ही ये बताना आप लोग के जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रायद्वीपीय भारत में निम्न में से किस नदी का सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र है? तो नर्मदा है का, गोदावरी का, कावेरी का, महाई का? तो किस नदी का? नर्मदा नदी का है, गोदावरी नदी का है, कावेरी नदी का है, महाई नदी का है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? गोदावरी नदी हो जाएगा। ठीक है मित्र लोग, क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से, आप लोग को समझ में आ चुका है, गोदावरी नदी आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले स्टेप अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, तो अगले प्रश्न को पढ़िए मित्र लोग। अगला प्रश्न कौन सा पूछा आप लोग के स्क्रीन पे? आज का प्रश्न नंबर हमारा 18 है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? आप लोग को पता होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। श्री क्या है? ई श्रीधरन है, वर्गीज कुरियन है, चिदम्बरम सुब्रमण्यम है, MS स्वामीनाथन है। तो साथी इस प्रश्न का हमारे स्पेशल राइट आंसर किसको जाता है? तो बता दें साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या होगा? वर्गीज कुरियन हो जाएगा। क्या होगा? वर्गीज कुरियन। तो साथी लोग हमारे अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, वर्गीज कुरियन आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो सभी मित्र लोग अच्छे से क्लियर हैं। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्नों को पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा मित्र लोग? अगला प्रश्न पूछा आज का हमारा 19 प्रश्न। 19 प्रश्न क्या बोलता है? 19 प्रश्न पूछा हमारा मुख्यालय प्रश्न पूछा। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रिटिश भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मित्र लोग आप लोग बताइए, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर किसको जाता है? ब्रिटिश भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? तो मुंबई में है, मद्रास में है, दिल्ली में है, कोलकाता में। मुंबई, मद्रास, दिल्ली, कोलकाता। मुंबई, मद्रास, दिल्ली, कोलकाता। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा, मैं बता देता हूँ क्या होगा? मद्रास हो जाएगा। ठीक है, मद्रास।
तो क्लियर हो चुके हैं, मद्रास इज द राइट आंसर, मद्रास इज द राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी हमारे मित्र लोग अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, सभी साथियों को अच्छे समझ में आ चुका है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप, अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को मेरे भाई पढ़िए, अगला प्रश्न कौन सा आप लोग का आज का अंतिम प्रश्न है, 20वां प्रश्न है। तो 20वें प्रश्न को पढ़ने से पहले साथियों आप लोग को बता देना, आप लोग कमेंट बॉक्स से आप लोग कमेंट में जरूर बताना, आप लोग पूरे 20 प्रश्नों में से आप लोग कितना प्रश्न आप लोग का सही, कितना प्रश्न आप लोग का गलत हुआ है और कितना आप लोग का स्कोर हुआ है साथियों, ठीक है। तो प्रश्न 20 है, निम्नलिखित में से कौन मानव में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित पदार्थों को हटाता है। तो निम्नलिखित में से कौन मानव में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित पदार्थों को घटाता है। तो मूत्रमार्ग नेफ्रॉन है, और दो ऑप्शन आप लोग के होंगे, क्या है, मूत्राशय है, कैपिलरी ट्यूब है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। नेफ्रॉन आप लोग को दिख रहा है, नेफ्रॉन, आपका नेफ्रॉन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो चुके हैं साथ ही, नेफ्रॉन आपका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से हमने पूरे 20 प्रश्नों को कंप्लीट किया साथी, ठीक है। कोई किसी प्रश्न में आप लोगों को कोई भी डाउट हो, आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, प्रश्न में डीएम कर सकते हैं मित्र लोग, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करना मित्र लोग, ठीक है। बाकी आप लोग को ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। आज का हमारा पार्ट 47 था, आप लोग को जल्दी मिलेंगे हम 48 पार्ट में। बस आप लोग को क्या करना है, मेहनत से तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप लोग का नज़दीक बहुत आ चुका है एग्जाम साथियों। आप लोग का पता है 2 दिसंबर से आप लोग का एग्जाम चालू होने वाला है। आप लोग का एसआई का उसका नोटिफिकेशन आया था, अभी तक आप लोग को कांस्टेबल का नोटिफिकेशन नहीं आया साथी, ठीक है। कोई तेजस्वी की बात नहीं, आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छे तैयारी कर दीजिए, कब नोटिफिकेशन आउट हो जाए कोई गारंटी नहीं है। तो बस तैयारी पर डिपेंड रही है आप लोग को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं मित्र लोग, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।